ಯಾವನಾರ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವನಾರ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವನಾರ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾರು ಜಮೀನು ಉಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ದರಖಾಸ್ತು ನೋಡುವ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಈಗಂತೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದರಖಾಸ್ತಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಉಳ್ಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವನಾರ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹಾಕೋದು ಕ್ಯಾರೆ. ईटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबीना। अस्सलाम वालेकुम। आज शहर बीजापुर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसका खास मकसद है कि पिछले 2-3 रोज पहले एक मंड्या डिस्ट्रिक्ट के श्रीरंगपट्टनम के असेंबली से एक एमएलए रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा नामी एक एमएलए, जिनका एक असंवैधानिक स्टेटमेंट जो है सामने आया है, मीडिया में सभी आप लोग देखे होंगे, जिस कदर उन्होंने एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को या तहसीलदार को आप कह सकते हैं ओपन धमकी दे रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की कोई लैंड, वो चाहे किसी भी काम से हो या फिर वो कब्रस्तानों के, अक्सर गवर्नमेंट की लैंड इसी कामों से इस्तेमाल होती है, अगर गवर्नमेंट की कोई भी लैंड मुसलमानों के नाम करते होंगे तो तुम्हें फांसी दूंगा बोलकर एक कांग्रेस एमएलए, अब तवज्जो कीजिए मेरी बात पर, एक कांग्रेस एमएलए अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, तहसीलदार को, कि अगर तुमने किसी भी जमीन को मुसलमान कम्युनिटी के नाम किया तो तुम्हें फांसी दूंगा बोलकर। तो हमारा जानिब से एक सवाल है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कि जिस कदर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की हमदर्द बनने की जो एक झूठा चेहरा हमेशा से इलेक्शनों के दरमियान अपना दिखाते रहती है और मुसलमानों के कई वोटों को जो है एक अपने लिए इस्तेमाल करते रहती है, तो हमारा सवाल है कि मुसलमानों के वोट को तुम अपने हुकूमत में आने के लिए, अपनी सत्ता में आने के लिए इस्तेमाल करते हो, मुसलमानों को जो है अपने आप को सत्ता में लाने के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब आप सत्ता में आने के बाद में उसी गवर्नमेंट की जानिब से अगर कोई जमीन का टुकड़ा अगर किसी मुसलमानों के नाम किया जा रहा है, ना किया गया था ना किया जा रहा है, बल्कि सिर्फ एप्लीकेशन वहां पर डाले गए थे, तो इस किस्म के धमकी भरे जो है जुमले या फिर इस किस्म के धमकी भरे जो है सेंटेंसेस आपको देखने को मिले। जब कांग्रेस गवर्नमेंट मुसलमानों की हमदर्द बनने की कोशिश करती है तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट के ही एमएलए इस किस्म की धमकी देने का क्या मतलब है? और ये हादसा के होने के 4-5 दिन के बाद आज भी तो हमारे सीएम सिद्धरामैया साहब, जो कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक चेहरा है, एक सबसे बड़ा चेहरा सीएम सिद्धरामैया साहब का है, जो कि मुसलमानों के लिए जो है हमदर्दी वाला बयानात पेश करते रहते हैं, तो इनके आज तक भी एक सिंगल स्टेटमेंट इस एमएलए के खिलाफ नहीं आया और ना ही किसी किस्म का जो है एक्शन जो है इन्हें लेता हुआ जो है कर्नाटक रियासत हो या हमारा हिंदुस्तान मुल्क को देखा। और इसके बाद हमारे डीसीएम जो कि डीके शिव कुमार केपीसीसी जिला अध्यक्ष है, केपीसीसी स्टेट प्रेसिडेंट है, केपीसीसी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। ये स्टेट प्रेसिडेंट केपीसीसी के होने के बावजूद भी इनका भी एक कोई भी स्टेटमेंट इनके खिलाफ या एमएलए के खिलाफ या एमएलए के ताल्लुक से या एमएलए को लेकर नहीं आया। इसके बाद हमारी एक दरखास्त यूटी कादर साहब से है कि आप स्पीकर हैं तो आपको अथॉरिटी बनती कि ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल राय या फिर धमकियां देने वाले एमएलए को, एक संवैधानिक पद पर होते हुए ऐसे जुमले को इस्तेमाल करने वाले एमएलए को आप उसके पद से स्थगित कर सकते हैं, यह आपका पावर है, लेकिन आपने भी कहीं भी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आए। इसके बावजूद ये तो कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हुए और स्पीकर जो कि इनको तुरंत एक्शन मोड में आना चाहिए था। जब आपकी सभा में कुछ एमएलए बदतमीजी करते हैं तो आप कई एमएलए को जो है स्पॉट पर सस्पेंड करते हैं, क्योंकि आपकी सभा में अड़चन आपको बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मुसलमान कम्युनिटी के बीच में एक अड़चन आप खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। इनके साथ साथ मैं उन 9 एमएलए, हमारे कर्नाटक के उन 9 मुस्लिम एमएलए से सवाल करना चाहता हूं कि आपके कानों पर भी क्या है जो है इन्हीं की भाषा की जूं रेंग रही है क्या? आप भी अपने कम्युनिटी को लेकर सवाल नहीं उठा रहे? अरे कम से कम इतनी तो आप लोग शर्म करो कि हर एमएलए, हर एमपी अपनी कम्युनिटी, अपनी समाज और अपने मुद्दों को जब रखता है तो आप क्यों एक मेंढक निकले हुए सांप की तरह खामोश पड़े हुए हैं? आप क्यों मेंढक निकले हुए सांप की तरह
खामोश पड़े हुए हैं। 4-4, 5-5 दिन के बाद भी 9 एमएलए में से किसी एक एमएलए का स्टेटमेंट भी जो है रमेश बंडी के खिलाफ क्यों नहीं आया? क्यों इसे जो है सजा देने की या फिर जो है उसके पद से स्थगित करने की बात किसी एमएलए ने नहीं की? मुस्लिम एमएलए के अलावा पूरे ऑल ओवर कर्नाटका के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट है, किसी ने भी, किसी एक एमएलए ने भी इस पर सवाल उठाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मुसलमानों के जज्बात की कदर, मुसलमानों के एहसासात की कदर, मुसलमानों के जो फीलिंग्स की कदर किसी एमएलए को नहीं है या फिर किसी पार्टी को नहीं है। ये आप साफ देख सकते हैं। इसके साथ साथ कानूनी दायरे के मुताबिक अगर मैं बात कहूं तो सेक्शन 132 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 132 ऑफ बीएनएस के तहत इन्हें नॉन बेलेबल जो है एक क्राइम है। ये एक सरकारी काम में बाधा डालना, एक सरकारी काम में रुकावट डालना, एक पब्लिक सर्वेंट को जो है इस कदर आप उनके कामों में रुकावट डालना, सेक्शन 132 ऑफ बीएनएस के तहत जो है एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसकी सजा जो है 2 साल की है। इसकी एक 2 साल की सजा, ये कानूनन क्राइम है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं कहूं तो सेक्शन 351 ऑफ बीएनएस के तहत ये जान से मारने की जो धमकी दी है इसने कि तुझे मैं फांसी पर लटकाऊंगा बोलकर, ये जान से मारने की धमकी के जुर्म क्या है बोले तो सेक्शन 351 ऑफ बीएनएस के तहत एक 7 साल की जेल, 7 साल की सजा है। कानूनी दायरे के मुताबिक अगर भी आप देखेंगे तो ये एक क्रिमिनल है, एक क्राइम, ये सबसे बड़ा क्राइम है और एमएलए एक क्रिमिनल है। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए इतना बड़ा क्राइम को जब ये अंजाम दे रहा है तो कांग्रेस पार्टी खामोश है। और मुसलमानों की जब तुम हमदर्द बनने की जब बातें करते हो, और मुल्क भर में राहुल गांधी से अगर मैं कहूं तो मुल्क भर में इन्होंने एक यात्रा चलाई जिसे जो है भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया। क्या भारत जोड़ो यात्रा में मुसलमान शामिल नहीं है? क्या भारत मुल्क के अंदर मुसलमान शामिल नहीं है? क्या भारत मुल्क के अंदर मुसलमान के जज्बात शामिल नहीं है? क्या भारत मुल्क के अंदर मुसलमान के एहसासात शामिल नहीं है? क्या भारत मुल्क के अंदर मुसलमान की इज्जत नफ्स कुछ बाकी नहीं है? और अगर इस कदर तुम भारत मुल्क के अंदर एक भारत जोड़ो यात्रा अगर चला रहे हो जिसमें मुसलमान को जो है तुम अगर वैल्यू नहीं देते तो ये भारत जोड़ो यात्रा आपकी मुकम्मल नहीं है। मैं बता रहा हूं, आप हो सकता है पूरा भारत फिरकर आप अपने आप को सक्सेस मान रहे होंगे या फिर अपने आप की पीठ आप थपथपा रहे होंगे, लेकिन आप फेल्योर हैं अगर आप किसी कम्युनिटी को छोड़कर आप अगर सत्ता चला रहे हैं तो आप फेल्योर हैं। और साथ ही साथ पिछले दिनों इलेक्शन से पहले आपने एक मोहब्बत की दुकान चलाई नहीं चलाई, एक मोहब्बत की दुकान के नाम पर आपने जो है मुसलमानों के वोट बटोरने की बहुत बड़ी साजिश रची, कोशिश नहीं की बल्कि साजिश रची मोहब्बत की दुकान के नाम पर। क्या उस मोहब्बत की दुकान का अब ग्राहक मुसलमान नहीं है इलेक्शन के बाद? क्या उस मोहब्बत की दुकान का ग्राहक अब इलेक्शन के बाद मुसलमान उस दुकान का ग्राहक नहीं है क्या? तो फिर क्यों मुसलमान के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले क्रिमिनल एमएलए के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्यों मुसलमान के जज्बात पर जो है तकलीफ देने वाले, क्यों मुसलमान कम्युनिटी, मुसलमान समाज को टारगेट करने वाले एमएलए के खिलाफ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।